स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज का यह महोत्सव है जहां विशेष रूप से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तिरुमला के दिव्य स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर जो हैं, उनके प्रथम चरण जिस स्थल पर पड़े थे, भगवान जहां से इस सृष्टि में इस दिव्य तिरुमला के गिरियों में प्रवेश किए थे, उस दहलीज जो है वैसे दिव्य स्थान का हमें यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। भगवान जो लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में जाने गए हैं, उन दिव्य प्रभु के महोत्सव का, ब्रह्मोत्सव का यहाँ पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। प्रथम दिन के सायंकाल के इस शुभ वेला में भगवान चंद्र प्रभा के दिव्य वाहन पर शोभायमान होते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। नन्हे श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। चिन्ह मुद्रा को धारण किए भगवान कलश में माखन को लेते हुए जो नन्हा कृष्ण चोरी करते हुए पकड़े गए हो, मानो ऐसे ही लग रहे हैं। भगवान जो नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिव ब्रह्मादि वंद्याय श्रीनिवासाय ते नमः जैसे हम कहते हैं, वह भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विराट विश्वरूपी हैं, वैसे दिव्य प्रभु इस दिव्य क्षेत्र में एक नन्हे बालक के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। वह प्रभु जो शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, जो तीनों लोकों में सम्माननीय है, वैसे स्वामी यहाँ जो श्रीनिवास के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, इनका दर्शन पाने का दिव्य सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान विशेष रूप से जो नवाहनिक ब्रह्मोत्सव है, उसके लिए विशेषतः यहाँ सज्ज होते हुए कंकण बटर द्वारा प्रथम दिवस के सायंकाल के शुभ वेला में आरती आदि ग्रहण करते हुए अपने भक्तों को देखने हेतु, उनका दर्शन पाने हेतु स्वयं भगवान चलकर खुद आ रहे हो, ऐसे हमें प्रतीत हो रहा है। भगवान इस दिव्य क्षेत्र में यहाँ लक्ष्मी युत होते हुए वस्तुतः भगवान श्रीदेवी भूदेवी समेत अलरमेल मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में जाने गए हैं, किंतु यहाँ इस दिव्य क्षेत्र में भगवान लक्ष्मी वेंकटेश्वर के रूप में हमें दर्शन देते हैं। यहाँ इस दिव्य क्षेत्र की वैभव को बढ़ाते हुए यहाँ के कर्मचारी आलय के प्रांगण को विशेष रूप से विद्युल्लताओं से सुसज्जित करते हुए यहाँ
नमो वेंकटेशाय। जैसे कहा जाता है कस्तूरी तिलकम ललाट पलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम च वरदम, वैसे भगवान यहाँ इस दिव्य वेला में चंद्र प्रभा जो वाहन है उस पर आरूढ़ होते हुए विशेष दर्शन का हमें सौभाग्य दे रहे हैं। भगवान ऊर्ध्व पुंड्रों को धारण किए हुए अपने दिव्य सेवा जो भगवान अनंत शेष है, जो उनको शैया छत्र सेवक आदि जो कार्यक्रमों का निर्वहन करते हैं, उन भगवान के दिव्य रूप छत्रों को धारण किए हुए पूर्व प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात आलय के दिव्य प्रांगण के जो वीथियां हैं, वीथियों पर भ्रमण करते हुए जो भक्त भगवान के दर्शन से जो वंचित हो जाते हैं, जिन भक्तों को आलय प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए भगवान स्वयं उस आलय से पूर्व प्रवेश करते हुए उन भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु चले आते हैं। इस नवाहनिक ब्रह्मोत्सव की परिपूर्ति हेतु विशेष रूप से भगवान गरुड़ द्वारा दिया आह्वान को स्वीकार करते हुए जो ब्रह्मादि देवताएं, जो इंद्रादि स्वर्गलोक के निवासी तथा गंधर्व किन्नर यक्ष किंपुरुषादि जो संग हैं, वह सब इस दिव्य पूर्व में इस दिव्य क्षेत्र में आकर भगवान के दर्शन हेतु यहाँ पर लालसा से बहुत ही आतुर होते हुए दर्शन के लिए यहाँ प्रतीक्षा करते हैं। भगवान विशेष रूप से चंद्र प्रभा वाहन को धारण किए चंद्र की बाती शीतलता प्रदान करते हुए विशेष रूप से जो भगवान नमो देवादिदेवाय वेंकटेशाय श्रांगिणे नारायणाद्रिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः, जैसे कहा जाता है वह प्रभु देवादिदेव हैं जो स्वामित्व के रूप में जो विराजे, वैसे दिव्य प्रभु हैं श्रीमन नारायण के दिव्य रूप। वैसे प्रभु इस वेला को परिपूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। जो सुखासन है, वैसे सुखासन पर विराजते हुए भक्तों को अपने चरणों का दर्शन देते हुए, जो नारायण चरणारविंदों का हमें दर्शन देते हुए इस दिव्य वेला को परिपूर्ण करते हुए चल रहे हैं। भगवान जो अनंत रूपी हैं, विश्वव्यापी हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वैसे दिव्य प्रभु का अलौकिक दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। भक्तजन भगवान की सेवा अनेकों विधों से करते हुए यहाँ विशेषतः नृत्य गान आदि विधियों से भगवान को आह्लादित करने हेतु प्रयास करते हुए भगवान की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु यहाँ प्रयास करते हुए नृत्य गान आदि क्रियाएं करते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। वह प्रभु जो अलंकार प्रियो विष्णु हो जैसे कहा जाता है, वैसे दिव्य अलंकरणों को धारण किए अपने विष्णु तत्व का वहां पर हमें बोध दे रहे हैं। अनेकों स्वर्ण आभूषणों को धारण किए, मणि जड़ित आभूषणों को धारण किए भगवान का दिव्य रूप का दर्शन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा मनसो जाता है, जैसे कहा जाता है भगवान के विश्व रूप में श्री चंद्र जो हैं उनके मन से आविर्भाव हुआ है, ततः जो शीतलता जो प्रदान करता है, जैसे ज्योतिष के अनुसार भी चंद्रमा जो है मन के विचार एवं विचारधाराओं पर बहुत ही प्रभावशाली होता है। उस दिव्य चंद्रमा पर आरूढ़ होते हुए चंद्रमा की शोभा को प्रभा को स्वयं धारण करते हुए भक्तों के लिए विशेष दर्शन का सौभाग्य दे रहे हैं। यहाँ पर आचार्यों द्वारा विशेष रूप से इस दिव्य ब्रह्मोत्सव की परिपूर्ति हेतु, नवाहनिक ब्रह्मोत्सव की परिपूर्ति हेतु यहाँ दिव्य विधियों को परिपूर्ण करते हुए अंकुरार्पणादि विधियां तथा विश्वक्सेन पूजनादि विधियों को परिपूर्ण कर
ध्वजारोहण की विधि यहाँ परिपूर्ण करते हुए भगवान गरुड़ द्वारा दिए गए आवाहन को स्वीकार करते हुए आए भक्तों को तथा देवों को, यक्षों को, किन्नरों को भगवान यहाँ दर्शन देने हेतु स्वयं पूर्व प्रवेश कर यहाँ पधारे हुए हैं। उनका यहाँ दिव्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुरव्ययम् अशेष जगदाधारम लक्ष्मी नारायणम भजे, जैसे कहा जाता है वह प्रभु नारायण सदा सर्वदा श्री युत होते हैं, अर्थात लक्ष्मी के साथ ही, लक्ष्मी के संग ही रहते हैं। वह प्रभु इस दिव्य क्षेत्र में श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर के रूप में पधारे हुए हैं। उन दिव्य प्रभु का यहाँ इस दिव्य क्षेत्र में दर्शन अति दुर्लभ है एवं भगवान के इस देवादिदेव स्वरूप को सेवा करते हुए यहाँ पर वर्तमान में अनेक भक्तों की श्रृंखला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तथा विद्युल्लताओं से सुसज्जित आलय का शिखर हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिलता है। जैसे कहा जाता है भगवान के दिव्य निवास जो आलय है, आलय के शिखर के दर्शन से भगवत दर्शन की जो शुभ फल है वह प्राप्त हो जाते हैं तथा भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। एक और विशेष बात यह होती है कि भगवान के इस दिव्य नवान्निक ब्रह्मोत्सव के इस अंतर्गत जो भी भक्त ध्वज का जो दर्शन कर ले, भगवान के ध्वज स्तंभ का, शिखर का जो दर्शन कर ले, उसको अनेकों अनेकों जन्मों तक पुण्य की फल प्राप्ति मिल जाती है तथा संतान प्राप्ति आदि भी योग बनते हैं। भगवान की कृपा से धन कनक वस्तु वाहन आदियों की भी फल मिल जाता है। अनेकों कर्मचारियों द्वारा भगवान की इस दिव्य सेवा को परिपूर्णता देते हुए यहाँ पर हमें दर्शन मिल रहा है। आचार्यगण स्वयं ब्रह्मा का स्थान वहन करते हुए इस दिव्य सेवा को परिपूर्ण करने का दुर्लभ दर्शन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं। जो भगवान, जैसे कहा गया है, आर्तानां दुःख शमने दीक्षितं प्रभुरव्ययम्, जो दुखों को हरने के लिए जो जाने गए हैं, वैसे दिव्य प्रभु जो बारंबार अवतार लेते हुए अपने भक्तों पर कृपा बरसाए, वैसे दिव्य स्वामित्व जिनको है, वैसे प्रभु नारायण लक्ष्मी युत होते हुए बारंबार अवतार लेते हैं। कलयुग के इस प्रारब्ध काल में ही, विशेष रूप से इस कली के दुष्कर काल में, कठोर काल में हम भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु श्री वेंकटेश्वर का रूप धारण किए इस पृथ्वी मंडल पर पहुंचे हैं हमारे दिव्य प्रभु। भगवान जो वेंकटेश्वर है, वेंकटः अर्थात वेम अर्थात जो कष्ट होते हैं वह होते हैं, कटः जो कष्टों का निवारण करे, वैसे ईश्वरत्व जिनको प्राप्त है, वैसे वेंकटेश्वर का हमें यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। వేణుగోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణుగోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణుగోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వీణుగా కాశీకి నడువము కలుల విత్తము కొంగున గటము వీణుగా కాశీకి నడువము కలుల విత్తము కొంగున గటము మా వేణుగోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణుగోపాలుని విడువము కర్ముల గడప మెట్టము పతిత పావనుడే మాకు చుట్టము పాప
కర్ముల గడప మెట్టము పతిత పావనుడే మాకు చుట్టము గోపాలుని భజనే దిట్టము యముని గొడవెల్దుగని వేరే ఘటము గోపాలుని భజనే దిట్టము యముని గొడవెల్దుగని వేరే ఘటము మా వేణు గోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణు గోపాలుని విడువము పరమ భక్తుల దండ వీడము నరపతుల మేమిక కొనియాడము పరమ భక్తుల దండ వీడము నరపతుల మేమిక కొనియాడము హరిని వినవే పాడము దురగంకరుల మోము చూడము హరిని విన వేరే పాడము దురగంకరుల మోము చూడము మా వేణు గోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణు గోపాలుని విడువము రక్షించుమని రవ్వ సేతుము ఎదుట రాకుంటే ఒక చేయి చూదుము రక్షించుమని రవ్వ సేతుము ఎదుట రాకుంటే ఒక చేయి చూదుము పక్షి వాహనయలి కూతుము మారు పలుకకుంటే సిగుతీదుము పక్షి వాహనయని కూతుము మారు పలుకకుంటే సిగుతీదుము మా వేణు గోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణు గోపాలుని విడువము మరి వేరే ఒక్కరి పేరు నుడువము వేణు గోపాలుని విడువము కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, भगवान श्री श्री कृष्ण जो वृंदावन विहारी हैं, जो भगवान समस्त गोप गोपी जनों में जो क्रीड़ा करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु अपनी लीलाओं को दर्शाते हुए यहाँ वाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान जो विराट विश्व रूप में जो विराजते हैं, वैसे ऋतगुम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेदम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः। जो विश्वरूप को धारण करते हैं भगवान, उस दिव्य विश्वरूप में जिन भगवान के नेत्रों में स्वयं चंद्रमा विराजे, जो शीतलत्व से अपने भक्तों पर कृपा बरसाए, वैसे दिव्य प्रभु चंद्र प्रभा वाहन को यहाँ पर आरूढ़ होते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। जो भगवान कृष्ण के अवतार में लीलाएं करते हुए अपने भक्तों के मनोरंजन हेतु जो नटखटपन दिखाया करते थे, वैसे दिव्य प्रभु यहाँ स्वामित्व के रूप में, श्रीनिवास के रूप में यहाँ विशेष दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं माता वकुला जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए जो तप की थी, उसी तप फल स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास के रूप में उनके घर पधारे थे तथा उनके घर में निवास करते हुए देवी पद्मावती से विवाह किए थे। भक्तजनों, यहाँ एक और विशेषता कहते हैं, इस तल पुराण के अनुसार माता यशोदा यह एक बार कृष्ण को कहती हैं कि
कृष्ण तुम्हारे विवाह के दर्शन के अभिलाषी हैं हम। ऐसे दिव्य विषय को अपने मन में रखते हुए भगवान इस कलयुग के काल में विशेष रूप को धारण किए, श्रीनिवास के रूप को धारण किए हमें यहाँ दर्शन देते हैं। भगवान जो शंख चक्र वरद एवं कटिमुद्रा से हमें दर्शन देते हैं वह कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, जो अपने नटखट लीलाओं से जो गोप वधुओं को, गोप जनों को मनोरंजन देते हैं। वैसे दिव्य प्रभु ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में स्वामित्व को धारण किए अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में समस्त लोकों का पालन भी करते हैं, पालनहार के रूप में भी विराजते हैं। वह प्रभु जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जैसे कहा जाता है। वह प्रभु विशेष रूप को धारण किए जो शांति मुद्रा में पन्नगराज जो विशेषतः शेषनाग के रूप में जाने गए हैं, उन शेषनाग पर, शेषतल्प पर जो अनंतशायी होते हुए लक्ष्मी एवं भूदेवी स्वरूपिणी प्रकृति से जो सेवा युत होते हुए भगवान निद्रालीन होते हैं, योग निद्रालीन होते हैं, वैसे दिव्य प्रभु शंख चक्र पद्म एवं गदा को धारण करने वाले श्रीमन नारायण ही कली के इस काल में वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। एक विशेषता देते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कृष्ण चंद्र पुकारा जाता है, जो भगवान समस्त लोकों के स्वामित्व को धारण करते हैं। वैसे दिव्य प्रभु महानील मेघादि भव्यं सुहासं शिव ब्रह्म देवादिभिः संस्तुतं च रमा मंदिरम देव नंदापदाहम भजे राधिका वल्लभम कृष्णचंद्रम जैसे कहा जाता है। भगवान कृष्ण को चंद्र के विशेषता देते हुए यहाँ पर कहा गया है। जो भगवान चंद्र की बाती शीतलता से एवं मन से व्याकुल न होते हुए विशेषतः शांत स्वभाव के हैं एवं शांतित्व से जो देदीप्यमान रूप धारण करते हैं, वह प्रभु चंद्र प्रभा को धारण किए हुए यहाँ विशेष वाहन पर आरूढ़ होते हुए हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं। वह दिव्य प्रभु श्रीमन नारायण श्री वेंकटेश्वर स्वामी गोपाल के रूप में, गोप बाल के रूप में हमें विशेष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के चरणों में विशेषतः हम शंख एवं चक्र का दर्शन कर पा रहे हैं, जो भगवान की सेवा में समस्त भक्त जनों की संरक्षणा हेतु जो तत्पर रहते हैं। वैसे दिव्य शंख चक्रों का हमें यहाँ दर्शन मिलता है। जो भगवान नमः कल्मषनाशाय वासुदेवाय विष्णवे जैसे कहा जाता है, जो भगवान शेषाचल के इन गिरियों में, तिरुमला के दिव्य पर्वत श्रृंखलाओं में राजा के रूप में विराज रहे हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वह दिव्य प्रभु कल्मष का जो नाश कर दे, वैसे स्वामित्व को धारण करने वाले दिव्य प्रभु के आलय शिखर का हमें दर्शन मिलता है, जिस पर शंख चक्र एवं ऊर्ध्वपुंड्र का हमें दर्शन मिलता है, जो प्रभु के स्वयं रूप को दर्शाते हैं। वह प्रभु जिनके नेत्र कमल समान हो और क्षीर सागर में जो शयन करे, वैसे श्रीमन नारायण के दिव्य अंश आज इस दिव्य चंद्र प्रभा वाहन पर विराज रहे हैं। एक विशेषता है कि भगवान समुद्र मंथन के विशेष अवसर पर जब चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले थे, उसी समय भगवान औषधिपति जो धन्वंतरी हैं, वह कलश युत होते हुए सुधा कलश हस्ताय, जो भगवान सुधा कलश अमृत कलश को धारण किए हुए जो दर्शन दे, जो शंख चक्र अमृत कलश एवं अभय मुद्रा को प्रदान करे, वैसे दिव्य रूप धन्वंतरी का भी आविर्भाव उसी समुद्र मंथन से हुआ था। वह प्रभु जो शीतलता को प्रदान करे एवं राक्षसों का संहार करे एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने की जो सामर्थ्य रखते हो, वैसे दिव्य धन्वंतरी के दिव्य रूप का भी यह दर्शन है, जहाँ
अमृत रूपी जो कलश है वह दिव्य कलश को धारण किए हुए, माखन भरित वह दिव्य कलश को धारण किए भगवान दिव्य वीरासन पर विराजते हुए हमें दर्शन देते हैं। वस्तुतः जो चंद्रमा है वह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। वह प्रभु चंद्रमा जो है वह आत्रि के पुत्र हैं, जो उसी समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी आविर्भाव हुई थी उनके सहोदर भी कहे गए हैं। वह भगवान चंद्रमा जो है श्री महालक्ष्मी के अग्रज के रूप में जाने गए हैं। वह भगवती जो यासा पद्मासनस्ता विपुल कटितटी पद्म पत्रायतार्क्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैर्स्नापिता हेमकुंभैः के रूप में जानी गई है। वह दिव्य भगवती का यह दर्शन है। చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచి అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచి చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు చెన్నుని చూడగదరే చెలులాలా నేడు చిన్నిలే నవ్వులని చెలరేగిని చెన్నుని చూడగదరే చెలులాలా నేడు చిన్నిలే నవ్వులని చెలరేగిని సందల చేసి వాడే సటకాడు నాతో సన్నలు చేసి వాడే సటకాడు నాతో ఎన్నటికెన్నటి పొందు ఇప్పుడే రేచిని ఎన్నటికెన్నటి పొందు ఇప్పుడే రేచిని చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచిని అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచిని చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు ఏమని నీ చెన్నుడు ఏకతానా నన్ను దోమటి బావులు నాపై దొరలించి ఏమని నీ చెన్నుడు ఏకతానా నన్ను దోమటి బావులు నాపై దొరలించి కోమల పూజే చాచి కొత్త పెళ్లి కొడుకు కోమల పూజే చాచి కొత్త పెళ్లి కొడుకు కామిడి తనాల నన్ను కాకలు రేచిని కామిడి తనాల నన్ను కాకలు రేచిని చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచిని అక్కడ నిక్కడ చూపి ఆశలు రేచిని చక్కని వెన్నుడు సంబటూరి చెన్నుడు ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान श्रीनिवास जो लक्ष्मी युत होते हुए यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं, वह प्रभु माता श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री पद्मावती व्यूह लक्ष्मी के रूप में जिन भगवान के वक्षस्थल पर वास करती हैं, वैसे दिव्य प्रभु का श्रीनिवास का यहाँ हमें दर्शन मिल रहा है। वर्तमान में
भगवत भक्त जो भगवान की सेवा करने हेतु विशेषतः उनके दिव्य दर्शन पाने हेतु जहाँ यहाँ पधारे हुए हैं, उनका यहाँ हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान की दिव्य अलंकरण सेवा में अनेकों दिव्य मालाओं का यहाँ पर उपयोग किया गया है। माला जो पुष्प होती हैं, वह पुष्पों को मन की इच्छाओं को एकाकार देते हुए, एक श्रृंखला में बांधते हुए एक माला का रूप देते हैं। जो भगवान को भक्तों की जो इच्छाएं हैं, वह समस्त इच्छाओं को भगवान को जो समर्पित करे, वह दिव्य मालाएं होती हैं जो भगवान को यहाँ समर्पित किए गए हैं। तथा यहाँ विशेष रूप से भगवान श्रीमन नारायण स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी विशेषतः प्रथम बार पृथ्वी मंडल पर श्री देवनी कड़पा के दिव्य मार्ग से ही तिरुमला के गिरियों में पहुंचे थे। इसी विशेष कारणवश यहाँ इस दिव्य क्षेत्र में भगवान का दिव्य रूप का आराधना आज भी होता है। भगवान की सेवा में भगवान के दिव्य मूल विग्रह का अनेकों सेवाएं प्रातः काल आरभ्य आरात्रि पर्यंतम सेवाएं भगवान को समर्पित की जाती हैं। विशेषतः लक्ष्मी युत होते हुए श्री वेंकटेश्वर स्वामी का हमें यहाँ दर्शन मिलता है। भगवान इस नगर भ्रमण की दिव्य वेला में अनेकों आभूषणों के साथ जटाजूट पर भी विशेष मणियों से सुसज्जित मालाओं को धारण किए, अनेकों आभूषणों के साथ दिव्य छिन्मुद्रा को धारण किए हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान जो गीताचार्य के रूप में श्री कृष्ण जाने गए हैं, वह प्रभु यहाँ दार्शनिक तत्वों को अभी बोध करते हुए यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। विशेषतः भगवान श्वेत रेशमी वस्त्रों का धारण किए हैं जो शांति का रूप प्रदान करते हैं। वह भी जो हरित वर्ण युक्त जो वस्त्र है, वह समस्त समृद्धि का रूप माना गया है। वह भगवान अनेकों आभूषणों के साथ चंद्र प्रभा पर दिव्य चंद्रमा की भांति विराज रहे हैं। भगवत सेवा में की गई विद्युल्लताओं के दिव्य दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तथा भगवान के इस चंद्र प्रभा वाहन की दिव्य दर्शन से चंद्र दोष का भी निवारण तथा शमन हो जाता है। विशेष रूप से भगवान की इस सेवा का जो दर्शन करे, उसको समस्त विदो सुखों की प्राप्ति हो जाती है। भगवत बंधुओं, विशेष रूप से यहाँ श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी प्रसारण के माध्यम से हम भगवान के इस दिव्य सेवा का दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान भक्तों के प्रिय हैं। भक्त प्रियाय देवाय जैसे कहा गया है, जो भगवान भक्तों के प्रिय हैं, जो देवादिदेवों के भी पति हैं, वैसे दिव्य स्वामी जो श्री वेंकटेश्वर मूर्ति हैं, वह प्रणतार्ति विनाशाय, जो भगवान आरती जनों के कष्टों को निवारण करने के लिए जो जाने गए हो, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का यहाँ हमें वर्णन मिलता है। भगवान दिव्य यज्ञोपवीत को धारण किए समस्त सृष्टि का भार एवं उत्तरदायित्व स्वयं अपने भुज स्कंधों पर लिए हुए हमें यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ कुंडलों का धारण किया गया है। भगवान यहाँ यह दर्शाते हैं कि भगवान समस्त विदों से सुसज्जित होते हुए, श्री युत होते हुए, लक्ष्मी युत होते हुए, भक्तों को भी वही लक्ष्मी को प्रदान करने हेतु, सुख संपदाओं को प्रदान करने हेतु यहाँ पूर्व प्रवेश किए हैं तथा समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। विशेष रूप से आलय के अर्चकगण जो कंकण बटर है एवं दीक्षित के जो दीक्षा को लिए हुए हैं, यह नवाह्निक ब्रह्मोत्सव का वह गण भगवान की सेवा में विशेष कैंकर्यों के साथ दिव्य आरती आदि विधिया भगवान को यहाँ समर्पित करते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान वह प्रभु जो योगी नाम पतये नित्यम जैसे जाने गए हैं, वह प्रभु जो
गीताचार्य के रूप में जाने गए हैं, वह प्रभु योग आदि दिव्य दर्शनों का भी जो स्वामित्व रखते हैं, वैसे दिव्य प्रभु जो योगियों के मन में रमते रहते हैं, वह प्रभु वेद वेद्याय विष्णवे, उन दिव्य प्रभु का हमें दर्शन। ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములునవే కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములునవే మింటి పొడవైనట్టి మించు కిరీటంబదే జంటల వెలుగు శంఖ చక్రాలవే మింటి పొడవైనట్టి నిల్చు కిరీటంబదే జంటల వెలుగు శంఖ చక్రాలవే చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు మొక్కు మొక్కు వాడే వాడే ముందర నీవున్నాడు చెక్కులవే నగవుతో జిగిమోమదే మొక్కు మొక్కు వాడే వాడే ముందర నీవున్నాడు చెక్కులవే నగవుతో జిగిమోమదే పుక్కిటలో కమ్ములవే భుజకీర్తులును అవే పుక్కిటలో కమ్ములవే భుజకీర్తులును అవే చక్కనమ్మాల మేలు జవరాలదే చక్కనమ్మాల మేలు జవరాలదే చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు ముంగై మురాలును అవే మొలకఠారును అదే బంగరు నిగ్గులవన్నీ పచ్చబట్టదే ముంగై మురాలును అవే మొలకఠారును అదే బంగరు నిగ్గులవన్నీ పచ్చబట్టదే ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు ముంగిటి నిధానమైన మూలభూతం మదే ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు ముంగిటి నిధానమైన మూలభూతం మదే చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలెనున్నవి। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान जो एक दिव्य स्वरूप में पूर्व प्रवेश करते हुए समस्त भक्तों की सुख संपत्ति हेतु जो पधारे हुए हैं, वह दिव्य प्रभु अपनी कृपा वृष्टि से समस्त भक्तों को यहाँ पर पावन करते हुए दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। उस दिव्य प्रभु के आलय शिखर का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जिस पर विशेष रूप से भगवान के दिव्य तिलक का हमें दर्शन मिलता है, जहाँ
स्वयं स्वामी श्री वेंकटेश्वर भगवान का हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। आचार्य गणों द्वारा दी गई दिव्य आरती आदि सेवाओं को स्वीकार करते हुए प्रभु इस मार्ग में स्वयं आगे बढ़ते हुए धर्म का पथ हमें प्रदर्शन कर रहे हैं। वह प्रभु जो सहृदम सर्वभूतानाम सर्वलक्षण संयुतम, भगवान जो समस्त लक्षणों से युक्त है, वह दिव्य प्रभु जो सर्वभूतों के लिए अर्थात समस्त चराचर सृष्टि के लिए जो सहृद है एवं समस्त दृष्टि पर समस्त सृष्टि पर समदृष्टि रखने वाले दिव्य स्वयं स्वामी श्री वेंकटेश्वर बालाजी यहाँ विशेषतः चंद्रप्रभा के दिव्य वाहन सेवा पर आरूढ़ होते हुए नवान्निक ब्रह्मोत्सव में प्रथम दिन के सायंकाल विशेष दर्शन यहाँ पर हमें दे रहे हैं। भगवान के दिव्य आलय शिखर एवं आलय शिखर पर विशेषतः विद्युल्लताओं से की गई दिव्य अलंकरणों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ पर भगवान स्वयं साक्षात निवास करते हो, वैसे दिव्य आलय गोपुर का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। शिखर दर्शनम सर्वपाप हरणम जैसे कहा जाता है, शिखर के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का निवारण हो जाता है एवं भगवत दर्शन का जो फल है वह फल प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों, भगवान की दिव्य सेवा में यहाँ विशेष रूप से अनेकों अलंकरणों के साथ दिव्य शिखर का भी अलंकरण किया गया है, जहाँ पर श्री पद्मावती वेंकटेश्वर का विशेष यहाँ पर मूर्तियों का यहाँ अलंकरण आदि विधियाँ कराई गई हैं। दर्शन करिए इस महान उत्सव का। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।